राम राम दोस्तों। क्या राम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते थे? क्या राम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते थे? आज की बातचीत इसी बात पर। क्या हमारे आपके सबके राम भी करते हैं प्रकृति के इस नियम का पालन? जी हां दोस्तों, राम राम। उत्तर भारत में बहुत सी जगह नमस्कार की जगह राम राम का संबोधन किया जाता है। आज पूरा देश राममय हो रहा है, तो आज हम भी क्यों ना राम राम कहें और राम को जाने कुछ और नजदीकी से, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत के दृष्टिकोण से। क्या जन जन के भगवान श्री राम भी इस सिद्धांत को अपनाते थे? ये मंदिर का निर्माण और श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, ये भी क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत का सबूत नहीं है? आपको क्या लगता है साथियों? अपनी राय जरूर रखिए। देखिए, कमेंट बॉक्स आपके विचारों का स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं लाइफ कोच सरस कमल, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता हूं, कुछ कमाल की मास्टर टेक्निक्स अपने जीवन में कामयाबियां, खुशियां और संतुष्टि पाने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। देखिए साथियों, मैं तो कहता हूं हां, राम प्रकृति के इसी नियम को नहीं, सृष्टि के सभी सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करते रहे और इस नियम से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि जो इस संसार में मनुष्य रूप में आया है या जिसे भी सोच, विचार और व्यवहार की शक्तियां हासिल हैं, वो सब इस नियम से बंधे हुए हैं। और यही नियम क्या, हमें प्रकृति के सभी नियम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे मानने ही पड़ते हैं। प्रकृति अपना काम खामोशी के साथ करती रहती है। तो राम भी बंधे हुए थे इस नियम से, और आज मैं इस बात का साक्ष्य भी आपको दूंगा। साथियों, आपने रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी या देखी होगी। मैं बस आपको याद दिलाऊंगा वो प्रसंग जहां राम आपको स्पष्ट रूप से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। कहा जाता है कि त्रेता युग में राम ने मानव के रूप में जन्म लिया, उस युग के आतताइयों को पृथ्वी से मुक्त कराने के लिए। और उस कालखंड में रावण आतताइयों का, दानवों का सबसे बड़ा झंडा बरदार या कहिए कि लीडर था। उस महाबली रावण के आतंक से मुक्ति दिलाई रामचंद्र ने, अपने ईश्वरीय रूप में नहीं, साधारण मानव के रूप, अपनी भीतरी शक्तियों, क्षमताओं का विस्तार करके। सच्चाई, न्यायप्रियता, धर्म, आध्यात्म, सेवा, समर्पण, शस्त्र कला, युद्ध कला, इन सभी गुणों में सिद्धता हासिल करके उन्होंने कहीं भी अपना ईश्वरीय रूप नहीं दिखाया। जबकि श्री कृष्ण ने द्वापर में अनेक जगह पर अपने ईश्वरीय रूप का वर्णन किया है। सभी धर्म ग्रंथों में और गीता में खास तौर पर इस बात का जिक्र कई जगह मिलता है। लेकिन राम सीता हरण के बाद उन्हें खोजते हुए रोते भी हैं। साधारण मानव की कमजोरी, उसे छुपाते नहीं। रावण ने सीता का हरण किया है, यह जानने के बाद उसे छुड़ाने का प्रण भी लेते हैं, लेकिन और तमाम सहयोगियों के साथ तैयारी करके, बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह अकेले अपने ईश्वरीय रूप और ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग करके सीता को नहीं छुड़ाते। यानी मनुष्य के रूप में प्रकृति के सभी नियमों का पालन करते हुए। यूं तो पूरी रामायण में अनेकों ऐसे प्रसंग मिलेंगे जहां राम सृष्टि के अलग अलग नियमों का पूरी तरीके से पालन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैं एक एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अवसरों का जिक्र करूंगा जहां राम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग अनजाने में या जानकर करते हैं। देखिए, सीता की जिद पर राम जब स्वर्ण मृग बने मारीच का पीछा करने के लिए निकलते हैं, तो लक्ष्मण को हिदायत देकर जाते हैं कि सीता का ख्याल रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। यानी कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट की आशंका उनके मन के किसी कोने में छिपी हुई थी, और लक्ष्मण भी अपनी रेखा खींच कर जाते हैं। लक्ष्मण रेखा यानी बड़े भाई के मन की आशंका इनके मन में भी कहीं ना कहीं आती है, और वही आशंका अपना मूर्त रूप ले लेती है। अनिष्ट घटित हो जाता है। रावण साधु के वेश में सीता का हरण कर लेता है। मन के भीतर की आशंकाएं या शंका यानी नेगेटिविटी, और उससे जीवन में नेगेटिविटी का अट्रैक्शन। यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा हम सोच लेते हैं वही हम आकर्षित कर लेते हैं। और देखिए,
जब विभीषण को रावण लंका से निष्कासित कर देता है, विभीषण जाते हैं राम के पास रावण के विरुद्ध सत्य और न्याय के समर्थन में युद्ध में राम का साथ देने के लिए। और राम युद्ध से पहले ही विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं। एक मिनट सोचिए, क्या था ये? उनके मन की भावनाएं कि जीत के बाद वो सोने की लंका के राजा स्वयं नहीं बनेंगे, बस सीता को छुड़ाकर सारा राजपाट विभीषण को सौंप देंगे। उनका यही विचार कि युद्ध में उनकी विजय होगी, उनका यकीन था। और उसी यकीन के अनुरूप उनका वो एक्शन था, विभीषण का राज्याभिषेक। सब कुछ उनकी कल्पनाओं में, और फिर वही उनके जीवन की असलियत भी बन गई। और यही तो चाहिए हमें, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप बना लें। वही आपकी मान्यताएं बन जाएं, आपके सभी काम उसी के अनुरूप होने लगें। और जब ऐसा होगा तो आपके लक्ष्य आपको हासिल हो ही जाएंगे। आइए श्री राम से सीखें संपूर्ण सकारात्मक विचारों के साथ रहना और अपना व्यवहार भी उसी के अनुरूप कर लेना। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे कि करीब 500 साल के लंबे आंदोलनों और संघर्ष के बाद कैसे हुआ यह सपना साकार। क्या यहां भी राम भक्तों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। पसंद आने पर लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने सभी प्रिय राम भक्तों के साथ। और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।